बिहार के नवादा जिला में कपड़ा फरोश जो घूम घूम कर कपड़ा बेचने वाले मुसलमान दुकानदार को, मुसलमान कपड़ा फरोश को पहले नाम पूछकर 5 दिसंबर को बेरहमी से ज़दोकोब किया गया। उसकी उंगलियां तोड़ी गई, हाथ तोड़े गए, नाक काटने की कोशिश की गई, कान काटने की कोशिश की गई। इतना दर्दनाक वाक़या सामने आने के बाद 5-7 दिन तक जेल अस्पताल में मौत और जिंदगी से वो जंग लड़ता रहा। उसके बाद 13 तारीख को उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद भी जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, मोबलंजिंग करने वाले हैं, उन्हें एक ताकत की सरपस्ती मिल रही है। अगरचे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब तक 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन एक कॉल इंसाफ न्यूज ऑनलाइन को उनके अहल खाना ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग में थाने से फोन किया जा रहा है कि तुम थाना में आओ, केस वापस लो। हमने थाने से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। हम इस वॉइस की तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर शहीद मुसलमान कपड़ा फरोश के अहले खाना को कौन फोन कर रहा है? क्या पुलिस के नाम पर कोई और लोग फोन कर रहे हैं? अगर कोई और लोग फोन कर रहे हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर थाने से फोन किया जा रहा है तो ये और गंभीर मामला है। अब ये वॉइस सुन लें आप। हेलो जी हेलो, बोलिए सर। हाँ, तो इन्होंने क्या घटना किया, ये कपड़े बेचने गए तथा देर रात तक नहीं लौटे, तो काफी चिंतित हो गई, परंतु मेरे पति के पास मोबाइल नहीं रहता है जी, इसलिए मैं संपर्क नहीं कर सकी। 6/12/25 को सुबह मुझे पता चला कि मेरे पति की बीती रात ग्राम भट्टा ग्रामीण लोग झूठी चोरी करने के बाद कहकर लोग पकड़कर बुरी तरह से मारपीट किया जी, तथा लोहे का रड गर्म कर दगा गया। जी, इस सूचना पर अपने देवर मोहम्मद साकिब पिता मोहम्मद आलम जी, मोहम्मद चांद तथा मोहम्मद आलम दोनों ग्राम गगन दीवान तथा लहरी जिला नालंदा के जी, साथ भट्टा गांव पहुंची तो लोग हम लोगों को भी गाली गलौज करते हुए मारपीट कर उतारू हो गया। जी, हम लोगों ने पूछताछ कर पता किया, जानकारी मिली कि ये सब लोगों ने अपने को मारा पीटा है जी, और साथ होकर मेरे पति को चोरी का बहाना बनाकर बंधक बुरी तरह से मारपीट कर जी सर, जी, छल से गर्म कर शरीर दगा दिया, हाथ तोड़ दिया गया, कान को पिलास से काट दिया गया, जी, कई तरीके से प्रताड़ित किया गया। जी। 8,000 रुपए भी निकाल लिया गया, साइकिल तथा पेटी का कपड़ा भी गायब है। 17,000 रुपया निकाला सर, बोला 17,000 रुपया हमारा हस्बैंड 18-17 वो तो अपने से बयान कर रहे हैं ना, वो तो खुद ही बोल रहे हैं हमारे हस्बैंड सर। हाँ, तो वो तो अपने से बोल रहे सर। अब मुसलमान समझ के पूरा हमारे हस्बैंड को इतना मारा सर, पूरा पैंट खोल के देखा। हमारी बात सुनिए जी, आपकी जो भाषा बोल रही हो दोबारा ये मत बोलना। मुसलमान एक जाति है, सनातन धर्म है जी, और अभी हम इंसानों की माँ छोड़ देंगे। ये यादव लोग हैं, जी, जी, ठीक है ना? जी। ये भट्टा गाँव का है। साकिब मेरा देवर से थोड़ा बात कीजिए सर, मेरा तबीयत खराब है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ, कौन है सर? क्या बोल रहे हो? बोल रहे आप कौन बोल रहे हैं? मैं शिवनाथ सिंह बात कर रहा हूँ, कहाँ से? थाना प्रभारी रोहित थाना से। रोज थाना से तो हम नंबर है मेरे पास उनका, बड़ा बाबू का। किसका? बड़ा बाबू का ब्रज किशोर जी का? ना, वो किशोर जी तो आइए हुआ है। बड़ा बाबू का काची नाम है उनका। कौन सा नंबर आपके पास? सरकारी नंबर होगा, मैं बड़े बाबू बोल रहा हूँ। ना, बड़े बाबू का आवाज है ये नहीं है। कहाँ हो अभी? घर पर है। हाँ तो थाना आ जाइए, मैं बताता हूँ कौन बोल रहा हूँ। देखिए भैया, काहे ऐसे किए? एक तो भाई भी गया, उसको परेशान भी करिएगा तो कैसे होगा? अरे भाई परेशान क्यों कर रहा हूँ? क्यों तुझे बड़े परेशान दिख बाबू रहा है? का आइए ना नंबर था, हम लोग बड़ा बाबू से रात दिन बात कर रहे हैं, अब आइए ना पहचानेंगे। अरे रात दिन बात करो तो मैं बोल तो रहा हूँ, आ जाइए ना, दिक्कत क्या है आपको? आइए करेंगे तो हम तो डेली जाते हैं 2 दिन पर रोज। हाँ तो आप अभी आ जाइए, हम बताते हैं मैं कौन बोल रहा हूँ, देख लीजिए। हम अभी बड़ा बाबू को ही नंबर देते हैं, रुकिए। हाँ नंबर दीजिए, बोल देना उनको। बोलते हैं कि वो और उसकी वाइफ की जो तफसील है, किस तरह से उसकी एक दुकानदार अपने पूरे घर का खर्च चला रहा था। अब अंदाजा लगाइए कि बिहार जैसी रियासत में, जहां पर हमेशा यकजहती अवांगी का माहौल रहा है,
वहां पर भी मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात अब रूनमा होने लगे हैं। ये नीतीश कुमार पर एक बड़ा सवाल निशान है। क्या ये असर है कि नीतीश कुमार के हाथ से होम मंत्रालय निकलकर बीजेपी के पास चला गया है? तो उसके पास, बीजेपी के पास चले जाने की वजह से ये जो मॉब लिंचिंग वाली जो जहनियत है, मानसिकता है, ऐसे लोगों के हौसले पड़ गए हैं। ये बड़ा सवाल है। हुकूमत इस मामले में लेपापोती करने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमने गिरफ्तारियां कर ली है, लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी होने तक नहीं है। सवाल इसका भी है कि आखिर मुजरिमों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि एक दुकानदार से, एक कपड़ा फरोश को पहले पकड़े, फिर उसका नाम पूछे, फिर उसके साथ जदोकोब करे और जिस बेदर्दी से मारा पीटा गया उस बेदर्दी से मारे पीटे। सवाल ये है कि इतनी हिम्मत उनके अंदर क्यों आई? क्या कानून का खौफ खत्म हो गया? सवाल ये भी है कि जंगल राज के नाम पर इंतखाब लड़ने वाली सरकार की खुद अपनी हुकूमत में जंगल राज बनता जा रहा है। इसका क्या जवाब होगा? आगे भट्टा के आगे जब पहुँचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16, 17, 18 हज़ार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। जब काफ़ी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैंट खोल के उसके बाद देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैंट को खोल के पेट्रोल डाल दिया और धिपा करके उसके बाद मारता था। और के बाद ये खाल उजड़ जाता था गरम से, ये समझे, खाल उजड़ जाता था। और उसके बाद एक लड़का क्या किया कि पिलास से मेरा कान को कतर दिया, पिलास से मेरा उंगली को कतर दिया। कोई लाठी से मार रहा है, कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास से मेरा कतर रहा है, कान को, उंगली को तोड़ रहा है। उसके बाद कोई नरेटी चीप रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सीना पर चढ़ के पूरा दम दिया, मुंह से ब्लड आ गया। उसके बाद सिर पर रड से मारा, मेरा सिर फट गया। हाथ को तो ईटा रख करके हाथ को मेरा तोड़ दिया, हुमच करके पूरा एकदम उसके बाद मारना चालू करता था अपने जान तक हमको ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद जब हम एकदम लार पुकार हो गए तो कोई अल्लाह का बंदा 112 नंबर को फ़ोन किया। तो प्रशासन आया। प्रशासन का किया कि जल्दी से हमको गाड़ी पर लादा। और उसके बाद बोला कि कौन 2 ठो है तो मेरे साथ चले। तो वही 2 ठो को लेके आया थाना। और उसके बाद प्रशासन बोला कि इस तरीके से मारा जाता है। हाँ, मारा पीटा, उसके बाद रूम में ले जाके बंद कर दिया। बंद करने के बाद में जब 10 बजा रात, उसके बाद में देखा पैंट उतार के उनका देखा मुसलमान, बोले उसको मारेंगे जान से, आज इसको रखो, मुसलमान है ये। पैंट उतार दिया। उसके बाद जब पक्का 1 बजे रात मेरा हस्बैंड को मार के क्या किया कि 1 बजे 4, 5, 10 लड़का मिल के रूम में घुसा। उसके बाद लोहा पहले धिपाया, लोहा धिपाने के बाद उनका शरीर पूरा ये सब में धिपा के मारा। उसके बाद क्या हुआ कि करंट लगा करके मेरे सवर को करंट लगाया। उसके बाद पिलास से कान को कस के नोच दिया। वो हो गया। ईटा को रख करके ऐसे करके हाथ पे ईटा रखा। उसके बाद चढ़ के ईटा से हाथ तोड़ दिया। वो हो गया। फिर उसके बाद क्या किया कि सीना पर जूता पहन के सीना पर चढ़ा, नाक मुंह से ब्लड आ गया। हमारे हस्बैंड को पूरी तरह से सीरियस किया और मुसलमान समझ के इतना मारा कि हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे हस्बैंड पूरी बयान हमारे पास किया। उसके बाद में क्या किया, पलट के पेट्रोल पूरा देखा, पीछे देखा। पूरा देखने के बाद में पेट्रोल दिया। पेट्रोल दे करके पूरा और लोहा धिपाया, पेट्रोल भी डाला, लोहा धिपा के पूरा बाथरूम के रास्ता तक मेरे सवर को फेंक दिया, दाग दिया। उसके बाद क्या किया कि इतना मारा, मार उड़
के अधमरू कर लिया, पैसा कौड़ी जो था 18,000 रुपया सब तो छीन छान लिया, इतना मारा। बोली सब मुसलमान समझ के तुमको इतना मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं, इतना सीरियस किया, इतना जब मैं हमारे आसमान हाथ कान फाड़ हुई दिया, उसके बाद सब मार उड़ करके बाहर में फेंक दिया। बाहर में फेंकने के बाद कोई आदमी ने 112 पर कॉल किया, उन्होंने आया, 112 वाला आया, थाना लेके गया। थाना जाने के बाद हमारे हस्बैंड को नमादा ट्रांसफर किया सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में जब हमारा हस्बैंड गया, जब हमें लोगों को कोई पता नहीं था, जरा सा खबर भी नहीं था, बहुत पीटा, हम लोगों को कोई खबर नहीं था मार। उसके बाद हमारे पास वीडियो आया, हमने देखा तो सरकारी अस्पताल हमारा देवर चांद और साकिब दोनों, मेरा देवर दोनों, उनका भाई गया स्कूटर लेके, हम लोग रोने पीटने लगे, पीछे से हम लोग गए। जब देखा तो हमारे सवर बेहोशी हालत में पड़े अस्पताल में, कोई इलाज नहीं हो रहा था। जब हम गए तो पुलिस था हमारे सवर के आगे पीछे। हमने बोला पुलिस को कि हमें छुट्टी दीजिए, हम प्राइवेट अस्पताल में अपने हस्बैंड का इलाज कराएंगे। पुलिस कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। हम बोला कि आप क्यों नहीं इलाज कराने के लिए दे रहे? नहीं जागा, यहीं रहेगा, यहीं इलाज होगा। हाथ पैर जोड़ा, इतना माफी मांगा, इतना मांगा, मगर हमारे हस्बैंड को लोग नहीं छोड़ा। पुलिस मिल के जान लिया हमारे हस्बैंड को। जब ज्यादा लाचार हो गया, हम लोग थाना भी गए थे, वहाँ हमारे हस्बैंड का हालत सीरियस नहीं हो गया। फिर वापस हम जल्दी वहाँ से आए, थाना में जाके पूरा लिखा होगा तो उन लोग का पूरा लिखा के जब आए हस्बैंड को देखा सीरियस हालत में, हमारे हस्बैंड सीरियस हालत में। फिर माइम के पास गए कि मेरा हमारे डॉक्टर साहब के पास गए, माइम के पास गए, वहाँ बोला हमारे हस्बैंड सीरियस और आप लोग सुई दवाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग क्या किया कि जल्दी से सुई दिया, फिर भी नहीं तबीयत हमारे हस्बैंड का ठीक हुआ। जब 2-4-5 दिन हो गया, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत ऐसे ऐसे करने लगा। मैं फिर बोला कि हमारे हस्बैंड का जान रूह निकल रहा, आप लोग जान मार दीजिएगा, क्या दीजिए छुट्टी। पुलिस के बोल रहे हैं, फिर हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे, हमारे हस्बैंड को छुट्टी दीजिए, हम प्राइवेट में देंगे। लेकिन पुलिस नहीं बोला। जब पूरा सीरियस मेरा हस्बैंड हो गया तो जाकर के रूह निकलने वाला, तड़प तड़प के निकल रहा। जब रूह सांस लेने में दिक्कत है, एकदम पूरा हालत खराब, तब उसके बाद में हमें वो छुट्टी दिया, वो भी दिया पावापुरी ले जाने के लिए छुट्टी दिया। एम्बुलेंस बुलाया, वो लोग 12:30 बजे रात में हम पावापुरी गए। पावापुरी जाने के बाद वो लोग को देखा, बताया तो उन लोग भी ढिलाई दिया, उन लोग भी कुछ नहीं किया। बाद में 3 गो सुई दिया। उसके बाद में देखा कि बोले नहीं मेरा हस्बैंड का तबीयत ठीक ना, आप कैसा सुइया? बोले नहीं सुइया दिया कोई मुश्किल नहीं, ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन लगाया और तबीयत बिगड़ने लगा। जब पूरा लचा, फिर हाथ पैर जोड़ने लगे। अब भी तो हमारे हस्बैंड को ले जाने दो, सरकारी नहीं हम दिखाई। फिर बहुत जब एकदम पूरा निकल गया, एकदम आजिज हो गया, वो रूह निकल गया, उसके बाद हमको पुलिस ने पूरा बोला कि जाइए बिहार शरीफ जाइएगा। कहाँ जाइएगा? ले जाइए बिहार शरीफ। हम लेके आए अस्पताल, मछली मार्केट के तरफ एक अस्पताल है, वहाँ लेके आए। वहाँ जब भर्ती किया, जब देखा तो उनको ब्लड जैसी निकाला, उनका हाथ पैर सुना सुना हो गया। उसके बाद में बेड पे ले गए। हमारे हस्बैंड को जैसे ही लेटाया, लेटाने के बाद में मुंह से ब्लड आया हल्का, आँख ऐसे फाड़ के हमें देखा। उसके बाद नहीं रहा, हमारा हस्बैंड निकल गया। सर ये पुलिस की है, काम पुलिस किया हमारे हस्बैंड को। वो लोग तो काफी मारा, बहुत मारा, मुसलमान समझ के मारा पूरा। कोई मेरा इंसाफ में, छोटा छोटा बच्चे लोग मेरा 3 गो, इन लोगों को कौन देखेगा? मेरा जवानी हार्ट पेशेंट मरीज है, धड़की उड़ता है। अभी हमारा बीपी लो हो गया तो हमारा चक्कर उठने लगा। तो अभी हम लोग सोचिए अगर हमें कुछ हो जाए तो सरकार से मांगे कि हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए और मेरा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बस यही। और उसको पूरी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। उसके नहीं चाहते हैं अनजान को हम क्या दिए। उसके बाद हमारे हस्बैंड पहचाना तो वो तो खत्म हो गए, भाई साहब को तो है नहीं कि वो इंसान। मगर हमें कहना है कि मुसलमान को जो इतना आजिज किया जा रहा है इंडिया में, सारी दुनिया में, क्या हिंदू का रहने का यहाँ है जगह? हम लोगों को नहीं है जगह रहने के लिए। हमारे नौजवान चला गया तो वो काफी, हम लोग सभी को मारे, सभी बच्चे को मारते, हमें भी मारे, वो काफी को भी हमें सजा दिला के, अब बच्चे लोग को वो हमको भी सबको मार दे। हम भी अपने हस्बैंड के पास जाना चाहते हैं। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें खड़ी होकर उसको फांसी हम दिलाएंगे।
समझ गए। फांसी चाहिए, फांसी उसको हम दिलाने के लिए तैयार है। जैसे रण बेवा हम हुए 20 साल शादी का मेरा हुआ, 20 साल के 30 साल की उम्र में हम बेघवा हो गए। इसके लिए हमको इंसाफ चाहिए।